आज से ठीक 5 साल पहले जो हमारी पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस ऐसी दिखती थी, आज कुछ इस तरह की दिखती हैं। अगर इनकी ब्यूटी में फर्क ना भी आया हो तो फर्क कहीं और आ जाता है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। आप लोग बड़ा हैरान होंगे ये जानकर के पाकिस्तानी ड्रामास हर वक्त YouTube पर ट्रेंडिंग में रहते थे, लेकिन अगर आज YouTube की ट्रेंडिंग लिस्ट आप खोलकर देखें तो ड्रामे कहीं कहीं शायद नजर ही ना आए। बात तो सही है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारी एक्ट्रेसेस का खास तौर पे चेंज हो जाना। अब आप लोग कहोगे कि भैया ये कैसे, तो ये मैं आपको आज के इस वीडियो में प्रूव करूं, जिसमें पहला लॉजिक इसके अंदर ये है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने अपनी नो मेकअप लुक को बहुत ज्यादा एक्सपोज करना शुरू कर दिया इंटरनेशनल हॉलीवुड की सेलिब्रिटी से इंस्पायर होकर, जबकि इनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान एक ब्यूटी ड्रिवन, ब्यूटी कॉन्शियस नेशन है। नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि इंडिया के अंदर भी ब्यूटी को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। इसी वजह से उनकी एक्ट्रेसेस भी और पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस भी ठोक कर मेकअप करती हैं, और ये चीज अभी से नहीं बहुत देर पहले से चलती आ रही है। लेकिन अगर आप हॉलीवुड की एक्ट्रेस देखें तो वहां पर उन्होंने अपनी मेन फिल्म्स में भी इतना ज्यादा मेकअप नहीं किया होता, इसीलिए उनकी ऑडियंस जो है वो नेचर को ज्यादा पसंद करती है। अब यहां पर पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस जब अपनी फुल नेचुरल पिक्चर्स लगाती हैं तो 10% तो ऑडियंस को वो चीज बड़ी अट्रैक्टिव लगेगी, लेकिन 90% कहेंगे यार कितनी गंदी लग रही है ना ये मेकअप के बगैर, मेकअप करके तो ये बड़ी खूबसूरत लगती है। ये बहुत अच्छे से ये बात याद है कि आज से 5 साल पहले जहां पर मेरे पास डीएम आते थे कुछ इस तरह के कि सर ये इतनी प्यारी कैसे होती हैं, ये कौन सी क्रीम लगाती हैं, इनका क्या ब्यूटी सीक्रेट है। आज कह रही होती हैं लड़कियां डीएम करके कि सर इनसे ज्यादा प्यारी तो मैं दिखती हूँ, सर मुझे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम मिल सकता है। कई तो लड़कियां ऐसी हैं कि इन्हीं स्पेसिफिक एक्ट्रेस की ये नो मेकअप लुक लगाकर अपनी मेकअप लुक वाली पिक्चर साथ शेयर कर रही होती हैं कि देखें हम इनसे ज्यादा प्यारी हैं, हमें काम क्यों नहीं मिल रहा। तो नो मेकअप का एक बहुत ही बड़ा फंडा है जो मेरे ख्याल से शायद हमारी इन एक्ट्रेस को समझना चाहिए कि भैया अगर आप दुबई, यूएस या फिर किसी भी ऐसे कंट्री का विजिट कर रही हैं जहां पर लोग किसी और नेचर के हैं, तो डजंट मीन कि आपकी ऑडियंस, आपकी फॉलोइंग उस नेचर की हो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने उनको अपनी वही लुक दिखानी है जिस लुक की वजह से वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी उन्हीं लुक्स को फॉलो करते करते मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 5-6 साल पहले लोग ड्रामे सिर्फ इस वजह से देखते थे, लड़कियां देखती थी कि अच्छा ये कितनी प्यारी है, इसकी ड्रेसिंग कितनी प्यारी है, ये काम कितना अच्छा कर रही है, फिर आती थी एक्टिंग की बारी और दूसरी तीसरी चीज़ें। लेकिन आजकल ब्यूटी को बिल्कुल ही मतलब इन अ सेंस के जहां पर या तो ब्रूटली उसको एक्सपोज कर दिया गया है या फिर यहां पर अपने इतने चेहरे दिखाकर आपने इसी ऑडियंस को कंफ्यूज कर दिया कि भैया सही वाला सीन है क्या। अब यहां पर अगर हम सबसे पहले इकरा अजीज को डिस्कस करें तो इकरा की आज से 4 साल 5 साल पुरानी पिक्चर्स अगर आप देख लें तो मतलब यू विल बी शॉक कि यार ये लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। और उसके पीछे डेफिनेटली एक रीज़न ये थी कि मेकअप इसको बहुत ज़्यादा सूट करता था और वहाँ पर इसको बड़े बड़े ब्रांड्स भी अप्रोच करते थे। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि किसी भी मॉल में चले जाओ या फिर इर्द गिर्द किसी भी ऐसी लोकेशन पे, वहाँ पर आपको इसका जो है वो पैनाफ्लेक्स देखने को मिल जाता था। एक ब्यूटी आइकन के तौर पे इसको प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन जब इसने भी अपनी इंस्टा के अंदर अपनी रियल ब्यूटी को एक्सपोज किया, जो कि डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग भी या बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग भी ब्यूटी तो है, बट आप अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करो ना। ऑडियंस ने तो देखी हुई है ये इकरा अजीज, आज आप अपनी ऑडियंस को इस इकरा के बजाय ये वाली इकरा दिखाएंगी तो फिर डेफिनेटली वहां पर थोड़ा सा क्लैश तो होगा। वहां पर इवेंचुअली फिर आपको हिट मिलेगी, वहां पर फिर इवेंचुअली आपको प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो जाएंगे। आप थोड़ा सा गौर करें कि जिन एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टा को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है शुरू से लेकर अब तक और प्रॉपर एक ही सीक्वेंस में चल रही हैं, उनको आज भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। इकरा का ये एक अब्रप्ट चेंज और फिर खास तौर पे कुछ वैसे भी चेंज हो चुकी है। देखें एज का डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि एक एज का इम्पैक्ट आता है, लेकिन 4-5 साल में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स भी हैं पाकिस्तान में जो अराउंड 50 की हो चुकी हैं बट स्टिल दे आर एबल टू मेंटेन देयर 24, 25, 26 एज ऑफ लुक। तो भैया वो कैसे पॉसिबल हुआ? अपनी अच्छी डाइट की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से और कंटिन्यूसली अपनी स्किन को मॉनिटर करना और उसका ख्याल रखना, जो कि आजकल की एक्ट्रेसेस नहीं कर रही। दूसरी बड़ी एग्जांपल आपके सामने हानी आमिर की है। हानी आमिर को अगर आप 4-5 साल पहले देखते और आप देखो तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। इस लड़की ने अपना चेहरा बर्बाद कर लिया।
इसको मैंने इससे पिछली एक वीडियो में भी डिस्कस करके बताया था कि मतलब जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और फिर इतना मेकअप करके इतना ज़्यादा अपनी स्किन के साथ पंगे ले लेके आज बेड़ा गर्क कर लिया। और फिर एक और मज़े की बात आपको बताता हूँ कि ये लोग अपनी इंस्टा के ऊपर या फिर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पिंपल्स तक दिखा रही होती हैं कि ये देखें हमें अब इतने पिंपल्स निकल आए हैं, हमारी स्किन का ये हो गया है, वो हो गया। यार मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि शोबिस के अंदर ना आपकी ब्यूटी को मेजर किया जाता है, तो जब मेजर किया जाता है तो उसका नेगेटिव एंड आप क्यों दिखाकर अपनी ऑडियंस को ख़राब कर रहे हो, या फिर सिर्फ एक ही तरह की ऑडियंस को अपने साथ रखना है कि जो हाँ नेचुरल लुक्स को लाइक करती हैं। वो ऑडियंस कहाँ जाए बेचारी जिसने आपकी ये वाली लुक देखी थी और इस वजह से आपसे इंप्रेस थी। मतलब हानिया के बारे में ना मुझे बहुत अच्छे से याद है कि यहाँ पर बहुत सारी जो ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे होते थे ना, तो उन्होंने डीपी हानिया की लगाई होती थी। आजकल वो फिलहाल अपनी डीपी लगाना बेहतर समझती हैं कि नहीं भैया हम ज़्यादा प्यारी हैं। तो इसीलिए जो एक नो मेकअप लुक का ट्रेंड इन्होंने भी दिखाया, और ये तो खैर नो मेकअप के अलावा बहुत कुछ ही अपने इंस्टा के ऊपर रैंडमली दिखा रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना वो क्रेडिबिलिटी खो देते हो आप कि यार अच्छा ठीक है हमारे जैसी ही है, कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है इसमें, क्या हम देखें, क्या इसको फॉलो करें। हाँ ठीक है, मैं आपको ऑडियंस का माइंडसेट बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपनी वो वैल्यू को लूज कर देते हो। नो डाउट यू आर अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, बट आज बात सिर्फ ब्यूटी की हो रही है, आज बात सिर्फ लुक्स की हो रही है कि आपने कैसे अपने चेहरे को कहाँ से कहाँ पर पहुँचा दिया। और डेफिनेटली इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि आप अपने मेकअप के इस्तेमाल को इतना ज़्यादा आपने बढ़ा दिया है कि अब वो फिलर नहीं आता, अब वो मासूमियत नहीं आती, वो फेस पर स्मूथनेस नहीं रही जो पहले हुआ करती। हानिया के लेटेस्ट ड्रामे भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी बहुत सारे इश्यूज नज़र आते हैं। ये शो करती है बात कि हाँ भैया कुछ ना कुछ तो किया है इसने अपने आप के साथ ऐसा, जिसकी वजह से अब इसकी वो मासूमियत नहीं रही। इसी तरह अगर अगली एक्ट्रेस को मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पर हिबा बुखारी आपको याद होंगी, आज से ठीक 4-5 साल पहले। ठीक है थोड़ी सी हेल्दी ज़रूर थी बट स्किन उसकी बहुत नेचुरल थी, बड़ी प्यारी थी, और फिर दरमियान में आके जब इसने वेट रिड्यूस भी किया तो भी बहुत प्यारे लग रही थी। लेकिन हाल ही में वेट बढ़ने के साथ साथ अचानक से वो जो एक आई पफिंग इनको बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, जो ड्रामास के अंदर एक्सपोज होना शुरू हो गई। मेरे ख्याल से कोई भी अगर आपकी स्किन के साथ अगर इशू चल भी रहा है ना, तो आपको सबसे पहले वो फिक्स करना चाहिए और उसके बाद आपको रीजॉइन करना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि अच्छा यार नॉन एम लुकिंग परफेक्ट, तो मैं अब अपनी ऑडियंस को बताती हूँ कि हाँ भैया मैं भी जिंदा हूँ। लेकिन हाँ आपके नाम की वजह से या फिर आपने पास में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किए होते हैं तो प्रोड्यूसर लोग भी आपके पीछे पड़े होते हैं कि नहीं भैया हमें तो आपसे काम लेना ही है वो है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हर टाइम ही अपने आप को फिर अच्छे से मेंटेन रखना है। वो जो एक इतना ज़्यादा चेंज आ गया आपके फेस पे, आपकी लुक्स में, इवन के पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे थे जान निसार में मैंने बताया था, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बैड इंप्रेशन क्रिएट करती है और आपकी ऑडियंस बैठकर सोचती है कि यार मतलब वो वाली कहाँ पर गई रील अब तुम्हारी। बहुत प्यारी हो तुम, बहुत प्यारी, मैंने तुम्हारी आंखों से पहचाना है, तुम्हारी आंखें कितनी हसीन है, कितनी हसीन है। बस अगर तुम थोड़ा सा वेट कम कर लो ना आफत लगोगी। अगली लड़की को जिक्र करें जो कि फॉर श्योर 3 साल के अंदर ही अंदर आंटी बन चुकी हैं, वो है भैया यमुना ज़ैदी। अगर आप इनका राज उल्फत ड्रामा देखें तो आपको फिलर आएगा कि वाकई एक लड़की ही थी भैया 4-5 साल पहले, और बड़ी अच्छी मासूम लुक्स आती थी इसकी भी। बट फिर इस तरह के इसने रोल्स करना शुरू कर दिए जिसमें बख्तावर वाज द वर्स्ट डिसीजन। एकदम से अपना ऐसा रिफ्लेक्शन दिया अपने लोगों को कि लोगों को अब आप हर ड्रामे के अंदर बख्तावर ही नजर आती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसे कहीं पर भी देखूं मैं कहता हूं देखो बख्तावर आ गई, बल्कि बख्तावर आ गया है। तो एक तो ये चीज़ है। फिर दूसरे नंबर पे ठीक है काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं बट इनकी स्किन के ऊपर भी काफ़ी इश्यूज नज़र आते हैं, मैच्योर हो गई एकदम से, मैच्योर वाला फिलर बहुत ज़्यादा आ गया। अच्छा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, मैंने जितना डाइट को स्टडी किया है ना, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर फील देना शुरू हो जाते हो जब आप अपनी फूड के अंदर जंक ऐड करना शुरू कर देते हो या शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये दोनों चीज़ें अपनी लाइफ से ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर ये रहेंगी तो आपकी लुक्स जो हैं वो उतनी अच्छी उतनी अट्रैक्टिव नहीं रहने वाली। तब एज की जो लोग बात करते हैं, मेरी लास्ट वीडियो पे कहते हैं यार एज का फिलर आ गया। एज का फिलर आप कह सकते हो कि ठीक है यार आज से 15 साल बाद आप मुझे कहोगे तो मैं मान लूँगा कि हाँ भैया अब एज हो गई है ना, तो इसलिए ये सारा मसला पड़ गया। लेकिन आप अगर अपने अर्ली 30s में भी हो इवन के, तो मैं ये कहूँगा कि एज का इशू नहीं होना चाहिए। आपकी स्किन स्मूथ होनी चाहिए, आपके लुक्स मतलब अगर आप चाहो तो दोबारा से उसको 18 वाला बना लो, इट्स टोटली अप टू यू।
तो इसलिए सिर्फ एज के ऊपर फोकस मत किया करें, एज इज जस्ट अ नंबर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर हमें एक ऐसी एग्जांपल देखने को मिलती है जहां पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि कैसे कोई अर्श से फर्श पे आ गया है। एक ऐसी लड़की जो इतनी ज़्यादा डिसेंट थी, खूबसूरत थी, उसने अपने चेहरे को तो नहीं बिगाड़ा बल्कि चेहरे को भी बिगाड़ा है, बट ऑन अ नेगेटिव सेंस के, जहां पर खुद को इतना ज़्यादा स्पॉइल कर दिया कि अब लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहे। आप अगर अलीज़ा शाह की आज से 4 से 5 साल पुरानी पिक्चर्स देखें और आजकल की देखें तो यू विल बी शॉक्ड कि इस लड़की ने कितना ज़्यादा खुद को बदल लिया है। और इसको देखकर मेरे दिमाग में हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है कि वाई, मतलब ठीक है अगर कोई रिलेशनशिप इशू भी रहा है तो वो हर एक की लाइफ में रहता है। इससे पहले मैंने जितनी भी एक्ट्रेस को डिस्कस किया उन सब की लाइफ में रहा होगा। इनफैक्ट आज के दौर में 99.9% लड़कियों की लाइफ में रहते हैं भैया मसले मसाइल। डजेंट मीन कि आप अपने आप को तबाह कर लो या फिर उस रास्ते पर चला लो जहां पर लोग आपके खिलाफ हो जाएं। आज इसका इंस्टा एक किसी भी जगह पर है, वो जगह सिर्फ गालियों से भरी पड़ी है। उसकी वजह ये है कि भैया आपने दिखाया कुछ, अपने आप को फेमस कहीं और से किया और आज आप कुछ और ही बन चुकी हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो मेरे ख्याल से, जो मैंने कहा कि आज के स्टूडियो में डिस्कस की जाएं, जिसमें नो मेकअप लुक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड पकड़ लेना। पाकिस्तान में एक्ट्रेसेस जो हैं वो बहुत ही जल्दी बूढ़ी हो रही हैं या फिर आंटियां बन रही हैं या फिर कुछ स्पॉइल हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि इन सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में डिस्कस करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।